स्टूडेंट स्विंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आप डिस्कस करने वाले हैं हम आपके बीच कृष्ण महिमा चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को डिस्कस करना। इससे पहले हम इस चैप्टर के जो लेखक हैं रस खान, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इनके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन रिलेटेड आता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं इनके रिलेटेड कौन कौन से होंगे। तो देखो, ये जो थे रस खान, ये हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत कवि में से एक थे। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति अंतर काव्यधारा के अंतर्गत बहुत सारे कवि थे, जैसे कि सूरदास, कुंभनदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंददास। ठीक है, तो इन्हीं मीराबाई, इन्हीं के बीच में ये एक अन्यतम कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत कवि थे। ठीक है, फिर देखो ये इनके बारे में खास बात है ये कि ये कृष्ण भक्त मुसलमान कवि थे। ठीक है, ये जो है हृदय वाले, कोमल हृदय वाले थे, भावुक प्रकृति के इंसान थे, जो कि इनके कविता या फिर छंदों में, सवाइयों में इसकी झलक मिलती है। फिर देखो, इन्होंने दिल्ली में बादशाह वंश में जन्म लिया था। तो कहाँ जन्म लिया? दिल्ली के बादशाह वंश में। फिर भी उन्होंने अपनी जो राज्यलिप्सा है या फिर राजवंश के प्रति जो अभिमान है उसको उससे दूर रखा, क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से ये अभिभूत हो गए थे काफी। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़ा था इन्होंने। फिर वहां से ही उन्होंने अपने को श्री कृष्ण की भक्ति में निमज्जित कर दिया था। तो कहाँ से उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की यात्रा शुरू हुई थी? तो आपको पता चल गया कि श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर उन्होंने अपने आप को गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत कर लिया था। फिर देखो, उनके जन्म के बारे में आपको जानना है कि 1533 ईस्वी में आसपास उनका जन्म हुआ था और 1668 ईस्वी के आसपास उनका मृत्यु भी हो गया था। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है। फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि गोकुल में उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। तो रसखान जी ने भक्ति की दीक्षा किनसे और कब ग्रहण की थी? किनसे ग्रहण की थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से। कहाँ पर? गोकुल में। फिर देखो, ये बात भी प्रसिद्ध है कि राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो तुलसीदास जी को कहा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को राम भक्त कवि कहा जाता है। तो उन्हीं से, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी से रसखान ने यमुना के तट पर स्वरचित यानी कि खुद के द्वारा रचित, तो ये रामचरितमानस जो है ये गोस्वामी तुलसीदास ने रचना की है। तो उनके द्वारा रचित की सर्वप्रथम कथा सुनाई थी, यानी कि रसखान जी ने यमुना के तट पर राम गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से रामचरितमानस जो है उसकी कथा सुनी थी। तो आपको ये भी याद रखना है। और यमुना के तट पर अपने आराध्य से संबंधित, यानी कि श्री कृष्ण उनके आराध्य थे, तो अपने आराध्य से संबंधित सारे उपकरण और सभी स्थान, तो आराध्य कृष्ण के से संबंधित कोई भी चीज हो या फिर कोई भी स्थान हो, जैसे गोकुल, गोवर्धन, ब्रिज, वृंदावन आदि रसखान जी को अत्यंत प्रिय रहे हैं, क्योंकि उनके आराध्य थे तो उनको प्रिय होंगे ही। फिर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेम भक्ति के कवि रसखान की 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। तो वो किस धारा के कवि हैं यहाँ पर? तो प्रेम भक्ति के कवि कहा गया है। तो रसखान की कितनी रचनाएं प्रामाणिक है? 4 रचनाएं प्रामाणिक है, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं जरूर। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये 4 रचनाएं प्रामाणिक है। फिर देखो, उनकी काव्य भाषा क्या है? तो उनकी काव्य भाषा साहित्यिक ब्रज है, ये आपको याद रखना है। तो उनकी कविताओं में सहजता, मधुरता और सरसता विराजमान है। ठीक है, ये सब गुण हैं। उन्होंने दोहा, कवित्व और सवैया छंद जो है, अभी जो वर्तमान छंद पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ेंगे, इसमें भी जो 4-4 छंद होंगे, टोटल 4 छंद हैं, वो सवैया छंद ही है। से बनी उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान है। तो 3 प्रकार के रस है उनके रचनाओं में, और इसी के लिए उनका कवि का नाम रसखान पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। तो रसखान जी का नाम रसखान क्यों पड़ा? तो आप लिखोगे कि भावुक हृदय से बनी उनकी रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस तीनों भरपूर विद्यमान थे, इसीलिए उनका नाम रसखान रखा गया। तो ये भी आप जरूर से याद रखना। फिर देखो, हम कृष्ण महिमा को पढ़ेंगे। कृष्ण महिमा टोटल 4 छंद है। तो पहले छंद जो है उसमें अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की कवि गहरी इच्छा का संकेत मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उन्हें आराध्य के सानिध्य में रहने की कवि गहरी इच्छा प्राप्त होती है। तो देखो, मानुष हो तो वही रसखान, जो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, यानी कि यहाँ पर रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो मैं ब्रज में उन गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जन्म लूं, जिस ग्वालों के बीच में कृष्ण जी अक्सर रहा करते थे, क्योंकि कृष्ण जी जो थे वो भी गाय चराया करते थे। तो उन्हीं गोकुल गांव के अगर बीच में रहूंगा तो कृष्ण का सानिध्य हमेशा पाता रहूंगा। ठीक है, उनका साथ हमेशा मिलता रहेगा। फिर देखो, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, अभी इस लाइन के माध्यम से रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं पशु रूप में जन्म लूं,
तो मैं कहाँ लूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैं चरो नित निंद की झेलूं मझारन, यानी कि नंद यानी कि कृष्ण की जो गाय थी जिनको वो चराते थे, उन्हीं के बीच में से एक गाय बनकर मैं जन्म लूँ, अगर पशु रूप में जन्म लूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर दो लाइन के माध्यम से कवि अपना जो इच्छा वो प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखो, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण, यानी कि अगर मैं पत्थर रूप में जन्म लूँ अगले जन्म में, तो किस रूप में हूँ, तो उसी रूप में हूँ जिस पत्थर को कृष्ण जी ने अपने उंगली से धारण किया था इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ऐसा मतलब कहावत है, पहले कहावत है कि एक बार इंद्र जी काफ़ी जो गोकुल वासी थे उनसे काफ़ी रुष्ट हो गए थे, तो उन्होंने बारिश बहुत ज़्यादा किया था, ऐसा बारिश किया था कि गोवर्धन पर्वत तक जो है वो नीचे गिरने वाला था। उस टाइम पे कृष्ण जी ने उंगली से पकड़कर उसको उठा कर पकड़ कर रखा था। तो वही कह रहे हैं कि अगर पत्थर हो तो मैं वही गिर गोवर्धन पत्थर जो है पहाड़, उसका एक तन भी हो जाओ, अगर एक छोटा सा अगर पीस भी हो जाऊं तो वही बनाया मुझे। ठीक है, फिर देखो, जो खग हो तो बसेरो करो, अगर ये पक्षी रूप में जन्म लो कभी कह रहे हैं, तो मैं वहां पर बसूं जहाँ मिली कालिंदी कुल कदम की डारण, यानी कि उसी कालिंदी नदी के किनारे, यानी कि यमुना नदी के किनारे, कालिंदी अर्थात यमुना नदी के किनारे जो कदम की जो पेड़ थी उसके डाल में, किसी डाल में मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा जन्म मिले मुझे। अगर पक्षी के रूप में हूँ तो जैसे पक्षी किसी डाल वगैरह में बैठती है, तो उसी तरह मैं उस कदम की पेड़ के ऊपर मैं बैठा रहूं किसी डाली में, ताकि मैं कृष्ण जी को निहार सकूं वहां से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। फिर देखो, यह लकोटी नेक्स्ट पैराग्राफ के माध्यम से क्या कह रहे हैं, देखो तो यहाँ द्वितीय छंद में क्या है, दूसरे छंद में अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सर्वस्व न्यौछावर करने की चाहत व्यंजित हुई है। तो कैसे न्यौछावर कर रहे हैं अपने उपास्य से जड़ित सभी चीजें, तो देखो, यह लकुटी अरु कामरिया पर, यानी कि इस छड़ी और इस कंबल पर। देखो, छड़ी और कंबल किस लिए, क्योंकि कृष्ण जी गाय चराया करते थे, तो गाय चराने के लिए वो साथ में छड़ी रखते थे, और अगर कभी रात हो जाए, ठंड लगे, तो उसके लिए कंबल भी साथ में उनकी माँ देती थी ले जाने के लिए। ठीक है, तो वही, या लकोटी अरे कामोरिया पर राज तिहु उर को तजी डारो, यानी कि वो तीनों लोक को इस लकुटी, इस छड़ी और कामरिया से न्यौछावर करना चाहते हैं, यानी कि उनको तीनों लोगों के सुख नहीं चाहिए, उन्हें इस लाकुटी और कामरिया बस मिल जाए, यही उनके लिए काफी है। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, यानी कि जो 8 सिद्धियां हैं और जो 9 निधियां हैं, उनका जो सुख है उनको भी वो त्याग देना चाहते हैं। नंद की गाय चराई बिसारो, यानी कि नंद की गाय चराते हुए ये चीज भी वो विसर्जन देना चाहते हैं, न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ठीक है, त्याग देना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, अभी कह रहे हैं कि रसखान कह रहे हैं कि जब मैंने इन आंखों से ब्रज या फिर गोकुल के जो वन बाग, तड़ाग यानी कि तालाब, ठीक है, ये सब निहारा यानी कि देखा, कोटिक हो कलधोत के धाप, तब मैंने मतलब कोटि कोटि जो सोना चांदी है, ठीक है, वो सब सब कुछ मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ। देखो, कलधोत का मीनिंग क्या है, इस पार्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको पीछे मिलेंगे, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कलधोत का मीनिंग। मैं एग्जाम में यहाँ से मीनिंग भी पूछ लेता है कभी कभी। तो देखो, ये नंबर 2 पैराग्राफ है। हाँ, कलधोत का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर है, ये देखो, सोने चांदी के नगर। कलधोत का मतलब सोने चांदी के नगर। ठीक है, करील मतलब एक प्रकार का कटीला पौधा पौधा, और कुंजन यानी कि झाड़ियाँ। ठीक है, झाड़ियाँ। तो देखो, हम अभी बढ़ते हैं, क्या कहा है यहाँ पर, यहाँ पर कहा है कि कृष्ण जी जो जो रसखान जी है वो अपने आंखों से जो है, जो भी ब्रज के वन बाग तालाब इत्यादि निहारे हैं, इनको दर्शन किए हैं, देखे हैं, तो उनके पीछे उनकी उनके लिए वो क्या करेंगे, कोटिक हो कलधौत के धाम, सोने चांदी के जितने भी नगर हो, शहर हो, वो सब वो त्याग देना चाहते हैं करेल कंजिन के ऊपर, और जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके बीच में वो बसना चाहते हैं, यानी कि इन्हीं झाड़ियों के बीच में गोकुल जो है वो बसा था, तो वहीं वो बसना चाहते हैं। ठीक है, फिर देखो, धूरी भरे अति शोभित सामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, यानी कि यहाँ पर कृष्ण जी की जो बाल्य लीला है उसका मतलब बारे में कहा गया है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर छंद में क्या कहा गया है, तो यहाँ पर तीसरे छंद में कवि ने आराध्य श्री कृष्ण के बाल रूपी, हाँ मैंने जो कहा, बाल रूपी माधुरी का आकर्षण वर्णन किया है। तो देखो, बाल रूपी माधुरी का आकर्षण कैसे वर्णन कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि धूरी भरे अति शोभित सामजू, यानी कि सामजू यानी कि कृष्ण जी जो धूल से सने हुए वो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और चोटी जो सुंदर सी बनाए हुए हैं, वैसे रूप लेकर वो खेलत खात फिर अंगना अंगना में खेलते खाते फिर रहे हैं। ठीक है, उनकी माता जो है वो उनके पीछे पीछे दौड़ भाग रही है खाना खिलाते हुए उनको, और वो ऐसे धूल में सने हुए इधर उधर अंगना में, अपने अंगने में दौड़ रहे हैं। ठीक है,
पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, यानी कि जब वो दौड़ रहे हैं तो उनके पग में, पैर में जो पैंजनी होती है, जो छोटे बच्चे को मैया जो है, माताएं जो अक्सर बांधा करती है ताकि वो जहाँ जाए उसको पता चले, छन छन का आवाज आता है उसमें, पायल जैसी। तो पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, यानी कि उनकी पग से, पैरों से ये आवाज आती है जब वो भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। पीरी कछोटी, ठीक है। कछोटी यानी कि पहले ज़माने में जो बच्चे थे, आपने अगर श्री कृष्ण देखा है, लीला दिखा है सीरियल वगैरह में, तो उसमें देखा होगा कि श्री कृष्ण जो है वो छोटा-सा लुंगी जैसा, ठीक है, धोती जैसा पहनते थे और पीछे की तरफ उसको खोंस देते थे, उससे पहनते थे। तो वही परिभाषा, वही परिभूषा की, वेशभूषा की बात की गई है यहाँ पर। या छवि को रसखानी बिलोकत, और इस छवि पर रसखान जो है वो अपने आप को न्यौछावर करना चाहते हैं। भारत काम कला निधि कोटि, और इस छवि को देखकर वो जो है कला निधि यानी कि चंद्रमा, और काम यानी कि कामदेव की जो सुंदरता है, उस उसके उससे कोटि कोटि गुना सुंदरता, इस सुंदरता को रसखान जी कह रहे हैं, ठीक है। जो श्री कृष्ण की इस बाल रूप को कह रहे हैं, वर्णना कर रहे हैं। काग से भाग कहाँ कही है, हरी हाथ सुले गोए माखन रोटी। अभी कभी इसके माध्यम से कह रहे हैं कि काग यानी कि कौवा, कौवे के भाग को भी देखिए, उसका क्या भाग्य है जो उसने श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी जो है वो चोरी करके ले गया, क्योंकि माखन रोटी पीछे लेकर मैया दौड़ रही थी और उसी माखन रोटी को लेकर काग भी भाग गया, ठीक है, उड़ गया। तो वही काग का भाग क्या कहिए। फिर देखो मन ही मन वो सोच रहे हैं कि अगर मैं कौवा भी होता तो कितना अच्छा होता, जन्म लेता। फिर देखो, मोर पखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का वेशभूषा जो है, ठीक है, देखो चौथे छंद के बीच में क्या कर रहे हैं वो, चौथे छंद से गोपी भाव से अपने उपास्य श्री कृष्ण की तरह ही वेशभूषण धारण करने, या फिर मुरली को छोड़कर की तीव्र चाहत प्रकट हुई है। तो यहाँ पर उनका चाहत है कि वो आराध्य कृष्ण की तरह ही वेशभूषा धारण करें, लेकिन हाँ, मुरली नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके आराध्य है, तो इन चीज को वो अपने होठों पर नहीं लगाना चाहते। फिर देखो, तो क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, यानी कि कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण जी जैसे अपने मोर पखा जो है सिर के ऊपर रखते हैं, गूंज की माल परे पहिरोगी। गूंज की माल यानी कि एक प्रकार का उद्भिद है, ठीक है, एक जिसमें से गूंज की माला निकलती है, तो वही माला वो गले यानी कि अपने गले पे पहनेंगे। ओढ़ी पीताम्बर, और वो पीले रंग का वस्त्र भी ओढ़ेंगे जिस प्रकार श्री कृष्ण ओढ़ते थे। ले लकुटी बन, और छड़ी को लेकर वन में जाना चाहते हैं। गोधन ग्वारणी संग फिरोंगी, और जो गोकुल के जो ग्वारन है, ठीक है, या फिर जो गाय को चराते हैं ग्वालन, उनके संग वो फिरोंगी यानी कि घूमना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण जी रहते थे। भाव तो वही मेरे रसखानी, मेरे भी भाव वही वैसे जैसी है, मतलब वही कृष्ण के जैसे उनके भाव आ रहे हैं, ठीक है, मतलब वही कृष्ण जैसा कर रहे थे वैसा करना चाहते हैं वो। सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, यानी कि श्री कृष्ण के जैसे ही मैं भी स्वांग भरूंगी, यानी कि वैसे ही मैं करूंगी जैसे श्री कृष्ण कर रहे थे। या मुरलीधर की, यानी कि मुरली यानी कि जो बांसुरी होती है, मुरलीधर यानी कि श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की मुरली की जैसा मैं भी अधरान धरा अधरा न धरोगी, यानी कि बांसुरी तो पकड़ना चाहता हूँ लेकिन अपने होठों में नहीं पकड़ना चाहता, ठीक है। तो इसके माध्यम से वो मतलब श्री कृष्ण को सम्मान दे रहे हैं कि श्री कृष्ण अपने आराध्य के जो मतलब फेवरेट जो है बांसुरी, ठीक है, उस वो अपने होठों पर नहीं धरेंगे, ठीक है, उनका मान सम्मान करना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से ये कविता खत्म होती है। अभी वर्ड मीनिंग बहुत सारे हैं, आप जरूर से ये वर्ड मीनिंग भी पढ़ लेना, ठीक है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो जरूर से आपको वर्ड मीनिंग भी पढ़ना है, ठीक है। स्वांग भरोंगे मतलब क्या, देखो रूप या फिर बेस बनाऊंगी, और भाव तो भाई मतलब अच्छा लगने वाला, तो उनको अच्छा लगने वाला था श्री कृष्ण का वो रूप, ठीक है। तो अधरान धरी मतलब देखो कृष्ण जी के द्वारा अधरों पर, अधरों मतलब होंठ पर रखी गई बांसुरी, अधरान ना धरूंगी यानी कि अपने होठों पर नहीं रखूंगी। हमने कहा ना मैंने कि लास्ट लाइन में कि वो होठों पर बांसुरी नहीं रखना चाहते हैं श्री कृष्ण के सम्मान में। तो इसके साथ ये कविता खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।